बचपन में चरण मुखर्जी की लिखी हुई एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश रीडिंग। उसमें एक पंक्ति हमने पढ़ी थी, ऑल मैन मस्ट डाई। इसी एक पंक्ति ने मेरे जीवन में अंकुश का काम किया। अब बस इसी उद्देश्य से निकल पड़ा हूँ कि कोई वो महापुरुष मिल जाए हमको जो भक्ति का भेद बता दें, जिस साधन को करके हम सदा सदा के लिए उस परमात्मा को पा सके। और यही कहा था यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में, ये क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था, बगुले का वेश बना के पेड़ पर था ना, कहा कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तुम मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दो, तब तुम पानी पियो इस पोखर का, और नहीं जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारे भाई की जो दशा हुई वही भाई तुम्हारे दशा की होगी। और सही सही मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तब मैं भी बगुला के वेश में पड़ा हूं ना, मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। मैं यक्ष हूं, यक्ष, मैं बगुले के शरीर में पड़ा हूं, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा अगर तुम सही सही जवाब दोगे तो बहुत सारे प्रश्न किए, उसमें एक प्रश्न यही था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो यही कहते युधिष्ठिर ने, महाराज जीव नित्य मर मर कर जम का घर भरते चले जा रहे हैं और शेष लोग रोज मर रहे हैं। जाइए अब मणिकर्णिका घाट पर अभी लाश जलते हुए देखिएगा, वहाँ काशी में, पहले हरिश्चंद्र घाट में जलता था, अभी क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र घाट में अब नहीं जलता, गंगा जी वहाँ तक पहुँचती नहीं, अब मणिकर्णिका घाट में दिन रात लाश जलती रहती है। आप तारापीठ जाइए, दिन रात वहाँ महाकालेश्वर भगवान को माने खत्म नहीं होगा, एक लाश तो हमेशा वहाँ पड़ा रहेगा, हमेशा यही स्थिति रहती है। तो कहा कि रोज जीव मर मर कर जम का घर भर रहे हैं, लेकिन शेष जो लोग हैं, मैं अपने तरफ से जोड़ के भी बोलता हूँ, इतना पूड़ी जलेबी खाता है सब भूल जाता है। हमने देखा यहाँ पर, हम अपने गांव में कई एक लोगों को जलाने के लिए ले गया और उस लाश के ऊपर जो क्या कहते हैं चचरी, फगदोल जो सजाता है, उसमें सेब नारंगी केला जलेबी क्या क्या टांग देता है लोग, पता नहीं किसके लिए टांगता है। अब हमारी भावना यही है कि मृतात्मा उससे संतुष्ट होता हो, यही सोच के लोग टांग देते होंगे। हमने देखा कि एक एक ऐसा आदमी है कि उसको डर भी नहीं लगता है, वो भी जलेबी नोच नोच करके केला सेब वो भी खा जाता है। और इतना पूरी जलेबी कच्चे पक्के हमने देखा, हाथ थर 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 थर, मैं अपनी माँ का अग्नि संस्कार करने गया था, हाथ एकदम थर 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 कर रहा है, और 1-1.5 किलो जलेबी खाया वो, एकदम कच्ची कच्ची मोटी मोटी जलेबी, और पैसा देने वाला तो कोई दूसरा आदमी है। माने इस प्रकार की स्थिति है का जीव नित्य मर मर कर जम का घर भर रहे हैं, लेकिन शेष लोग ऐसे ही जीवन गुजारते हैं जैसे लगता है उसको इसी संसार में रहना। दादाजी मर के गए, दादी मर करके गई, हम लोगों ने देखा उस मरते हुए नज़ारे को, उसके बाद भी मन में वैराग्य नहीं पैदा होता। भगवान बुद्ध के विषय में उनके पिताजी ने कहा था, उनके सारथी को, छंदक को, इसको कभी भी दर्द के विषय में, कष्ट क्या होता नहीं बताना, इनको कभी बूढ़े आदमी को नहीं दिखाना, कभी मरे हुए आदमी को नहीं दिखाना, कभी मुरझाए हुए फूल को नहीं दिखाना। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था, तो पूछता ये कौन है, बोला आपके पिताजी ने तो मना किया है, लेकिन लाचारी में मुझे तो सत्य बात बोलनी पड़ेगी। कहा ये इसके पेट में दर्द है। बोला पेट में दर्द भी होता है? हाँ, रोगी कोई भी हो जाएगा। एक आदमी को देखा, बूढ़ा, झुके हुए कमर है, टेढ़ी कमर है, चेहरे पर झुर्रियां हैं। कहा ये कौन है? कहा ये बूढ़े आदमी है। कहा अरे आदमी बूढ़ा भी होता है? बोला हाँ महाराज, बूढ़ा भी होता। एक आदमी को मरा हुआ राम नाम सत्य करता हुआ देख लिया। कहा ये कौन है? उनके पिताजी समझा दिए थे कि नहीं बताना इनको, मरे हुए आदमी के विषय में तो भूल से नहीं बताना। नहीं तो ज्योतिषी ने बचपन में ही कहा था, या तो ये महात्मा बनेगा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और नहीं तो कहीं ऐसी चूक हो गई तो महात्मा बन जाएगा। तो पिताजी को लगा डर कि एक लौता बेटा कहीं बाबा जी नहीं बन जाए, तो इसलिए छंदक को समझा दिया था। लेकिन करेगा क्या, छंदक ने कहा कि मुझे सत्य बात तो बोलनी पड़ेगी, और बोला ये आदमी मर गया है। कहा आदमी मरता भी है? बोला हाँ तुम भी मर जाओगे एक नहीं दिन। बस यही घटना ने, ऐसे पिताजी तो 6 आलीशान मकान बना दिए थे, और इस धरती पर की सबसे खूबसूरत, जिसको विश्व सुंदरी कहते, यशोधरा से ब्याह कर दिया था।
एक संतान भी हुआ। और 6 आलीशान मकान किस प्रकार का बनाए थे? सब मकान में अलग अलग ऋतु की व्यवस्था। जैसे 6 साल में हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हैं? 6, 2-2 महीने का मानते हैं कि 6 ऋतु अलग अलग बिल्डिंग में जाइए, अलग अलग ऋतु का आनंद मिलेगा। वर्षा का आनंद लेना तो इस बिल्डिंग में जाइए, शरद का लेना तो इसमें जाइए, ग्रीष्म का लेना तो इसमें जाइए, बसंत का लेना तो उसमें जाइए, हेमंत का लेना तो इसमें जाइए। अलग अलग ऋतु का आनंद लेने के लिए अलग अलग आलीशान मकान बना दिए थे। लेकिन एक ऐसी घटना घटी, देख लिया मरे हुए आदमी को उसी रात को। आप लोग जानते हैं पुत्र के होने पर एकदम क्या कहते हैं लोग, सत्संग भजन कुछ भी कराते हैं, लेकिन बड़े लोगों के घर में तो आप लोग जानते हैं वो क्या करेगा, कौन समझाने वाला है। अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल करके अपने ही गांव में हमने देखा 6-7 लाख खर्चा किया, खूब नाच नचवाया। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब बड़े घर में इसी प्रकार नाच हुआ खूब, सब दारू पी करके खूब क्या कहते हैं नृत्यांगने आई और रात भर नाचते नाचते सब बेहोश हो गए, दारू के नशे में सब मदहोश हो गई। और वस्त्र जहाँ तहाँ अस्त व्यस्त हैं। रात में ही गौतम बुद्ध ने देख लिया वो नज़ारा, और वो नज़ारा तो पहले देख चुका था कि मरा हुआ आदमी, बूढ़ा आदमी, रोगी आदमी को देखा था। रात में ही भाग गया। अब भाग करके क्या किया उन्होंने, आए बौद्ध गया और देख लिया शरीर और संसार के नश्वरता का बोध हो गया उनको। भाग गया कि शरीर मेरा रहने वाला नहीं है, तो इसके नाश का जो कारण है उसको जानना है और उसके निवारण का उपाय मुझे ढूंढना है। गुरु महाराज निकले, कम ही उम्र में निकल गए। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, यही कह करके निकल गए। पिताजी रोज रामचरितमानस पढ़ते थे और यहीं जाके अटकते थे और वहीं जाके फुट फुट करके रोने लगते थे। तो गुरु महाराज सोचते थे क्या पढ़ के मेरे पिताजी रोने लगते हैं। तो पिताजी जब चले जाते थे ना, तो रामचरितमानस का ऊपर से जो कवर था कपड़ा का वो हटा करके खोल के पढ़ते थे, तो पता चलता था यही चीज़ देख के पिताजी रोते हैं। और अंतिम में यही पंक्ति उनके लिए जीवन में अंकुश बन गई और भाग गया। पर क्या कहते हैं, स्कूल से ही परीक्षा देते देते कॉपी के पन्ने पर लिख दिया, ये मनुष्य शरीर पाने का फल यही है कि हम सारा काम और सारी कामना छोड़ करके परमात्मा का भजन करें। किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से भी हो, जैसे बने तैसे करो कमाई, किसी भी प्रकार से वो कमाई करें जो कमाई लेकर के हम इस दुनिया से विदा होंगे। चले गए और यही पूछा था ना गुरु महाराज से, आरा जिले में पूछा कि आप इतने कम उम्र में साधु क्यों बन गए? तो उन्होंने कहा आप गृहस्थ क्यों बने? गुरु महाराज यही पूछ दिया, आप गृहस्थ क्यों बने? तो उन्होंने कहा हमने कुछ विचार नहीं किया। तो गुरु महाराज कहते हैं आपने विचार नहीं किया तो गृहस्थ बन गए, और हमने विचार किया तो मैं साधु बन गया। कहा क्या विचार किया? कहा बस यही हमने विचार किया। बचपन में चरण मुखर्जी की लिखी हुई एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश रीडिंग, उसमें एक पंक्ति हमने पढ़ी थी, ऑल मैन मस्ट डाई। इसी एक पंक्ति ने मेरे जीवन में अंकुश का काम किया। अब बस इसी उद्देश्य से निकल पड़ा हूँ कि कोई वो महापुरुष मिल जाए हमको जो भक्ति का भेद बता दे, जिस साधन को करके हम सदा सदा के लिए उस परमात्मा को पा सके, है ना। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, संतन की यह राज रही, भेख भर्म से पाटी हो। भेख और भर्म, आडंबर और पाखंड से पटा हुआ था संतों का यह भेद। भेख भर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्नी भ्रम काटी हो। मैं ही बाबा कहते हैं देवी साहब ने दया करके इस आडंबर और पाखंड को ही हटा दिया, इस भर्म को ही काट दिया, है ना। ऐन महल पट बंद कह चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिची में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी को। भ्रम की टाटी टूटेगी, लेकिन ऐन महल में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐन महल के पट को बंद करके हमें उस महल में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे आडंबर और पाखंड से पटे हुए थे संतों के ज्ञान, लेकिन मैं ही बाबा कहते हैं कि देवी साहब ने दया करके कृपा करके इस आडंबर और पाखंड को काट दिया और संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतरपथ भेद न थे जाहिर, हमें बोध ही बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। बंद कराए पलक पट को, कहे
बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। ये सारे आडंबर और पाखंड से पटे हुए थे, लोग जानते नहीं थे, लेकिन ये बाबा देवी साहब ने कृपा कर दी गुरु महाराज के ऊपर। अब गुरु महाराज ने यही ढोल पिटाए सुनाई दिया, ढोल बजा बजा कर, डंका पीट पीट करके गुरु महाराज गांव गांव में, नगर नगर में बैलगाड़ी से पैदल चल चल करके सारी इन चीज़ों को एकदम अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को भी समझा दिए सब बात। इसलिए आप कहीं बड़े तीर्थ में जाएंगे ना, अब कहीं सत्संग हो रहा, दे दीजिए माइक। हमारे यहाँ का साधारण जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, बहुत ऐसे महात्मा को हमने देखा है, घर गृहस्थी में रहते हैं, माना गृहस्थ का जीवन है, बाल बच्चे के बीच में माइक दे दीजिए, एक एक घंटे तक बोलते रहेंगे। धन और सदाचार कितनी कितनी बात सुना देगा। हरिद्वार चले जाइए, माइक दे दीजिए, उनका पसीना छूटने लगता है बहुत महात्मा का। कोई कोई महात्मा है जो आचार्य लोग हैं, वो लोग बोलते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग फलना बाबा का जय, गुरु महाराज का जय, भोला बाबा का जय, इसी प्रकार का बहुत लोगों को हमने देखा। अखिल भारतीय सत्संग में दिया माइक तो 10-20 मिनट तक यही सब जयकारा, गंगा मैया, भोले बाबा, फलना, ये सब। अरे हमारे यहाँ है अनपढ़ अनपढ़ लोग हैं, माइक दे दीजिए तो घंटों घंटों बोल देंगे वो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही भगवान श्री राम गद्दी पर आसीन हुए हैं, जाना है इस संसार से, यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और लोग चले गए, का संग के साथी पार उतर गए, और मैं तो रहा मझधार, मैं बीच में ही डूबता इतराता रहा इस भवसागर में। और संग के साथी लोग पार होकर के जो अच्छे रास्ते पर चलने वाले थे, कोई धीमी चाल से चले, भगवान बुद्ध तो 551 साल लगा, और सवरी चली थोड़ा तेज चाल में तो 3 जन्म में मुक्ति पा ली। कारण क्या था कि इनको सच्चे सद्गुरु मिल गए, अब भगवान बुद्ध को नहीं मिले। नहीं मिले तो अपने से मेहनत करते रहे तो 551 में जन्म में मुक्ति मिली। और इनको मतंग मुनि जैसे महापुरुष मिल गए, पिछले जन्म में भी महात्मा मिले, उसके पहले भी खिखिरनी के जीवन में साधु संतों के धोए हुए चरण का जल का पान किया, तो प्रत्येक जन्म में साधु संत मिलते गए, तो जीवन नैया जल्दी जल्दी तेज गति में चलती रही है, जीवन नैया किनारे लग गई। तो उसी प्रकार अब हमारा भगवान श्री राम को लगा कि जाना है इस संसार से, तो सारे लोगों को बुला करके एक बहुत बड़ी सभा करके बहुत बातें कही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बहुत बातें। लेकिन उसमें मूल जो बातें हैं, बड़े भाग तब, देवताओं से दुर्लभ शरीर तब, यहाँ से नीचे हैं, माने यहाँ से नीचे, आँख से नीचे अगर हैं हम, हमारा जीवन है यहाँ से नीचे वाला जीवन अगर है, तो हमारा जीवन पशु से श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ से नीचे हैं, गुरु महाराज लिखते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। यहाँ से नीचे कितने द्वार? 9 द्वार। आँख है, कान है, 2-2 4, 2 नाक, 6 मुंह, 7 और मलमूत्र विसर्जन करने के 1-1, ये 9 द्वार। आप प्रत्येक अंग से पसीना, मैंने रोम रोम से पसीना। और कोई कोई संत 10 एक और द्वार बतलाते हैं, नाभि को भी एक द्वार बतलाते हैं, है ना। तो किसी ने 10 द्वार भी माना है, ऐसे अधिकांश संतों ने 9 द्वार की ही चर्चा की है। 10वां द्वार, वो 10म द्वार जिसको शिवनेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, सुषमना कहते हैं, सहरक कहते हैं, इन नामों से अभिहित किया है संतों ने। कहा ये 9 द्वारों में जब तक रहोगे, गंदगी के ढेर में तुम पड़े हो। और गंदगी के ढेर में किस प्रकार हैं हम लोग? तब पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब हम लोग मनियारपुर से निकलते हैं और गंगा जी के उस पार जाना होता है, तो जगदीशपुर के बगल से हम लोग गुजरते हैं। अब तो दारू की भट्टी बंद हो गई वहाँ पर। पहले जो गुजरते होंगे, हम लोग बस गाड़ी से जाते थे तो पहले से 1 किलोमीटर पहले से ही नाक बंद कर लेते थे। क्यों करते थे जानते हैं? इतनी बदबू आती थी 1 किलोमीटर पहले से और 1 किलोमीटर बाद तक, बदबू ही बदबू। क्योंकि शराब की भट्टी का निकला हुआ गंदा पानी खेत में जने भर करके रखता है, गड्ढा खोद करके उस तरह से भर भर करके रखता था, उसकी बदबू आती थी, तो हम लोग नाक बंद कर लेते थे। लेकिन आपने देखा होगा वहीं दारू की भट्टी, दारू की फैक्ट्री जहाँ पर, वहाँ पर चाय पान की दुकान देखे थे कि नहीं देखे थे? वहाँ लोग चाय पान खाते पीते थे कि नहीं? और खूब बढ़िया मज़े में हंस बोल रहे हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनको बदबू नहीं आती है? आती है बदबू, लेकिन उन बदबू के बीच में रहते 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 वो इतना अभ्यस्त हो गया है, भूल गया है।
उसी प्रकार ये 9 द्वार गंदगी के ढेर में रहते रहते मलमूत्र विसर्जन, मलमूत्र बनाने वाली की फैक्ट्री है ये मनुष्य का शरीर। अरे ऊपर से बढ़िया पैकिंग लगा दिया है, केवल अंदर खाली ऊपर का पैकिंग हटा के देख लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी गंदगी है इसके अंदर में। तो इस मलमूत्र बनाने के फैक्ट्री के अंदर में कब से हैं, काम पूज्य बाबा कहते थे मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। जब से संसार बना इस मनुष्य शरीर रूपी मुश्किल में आकर के फंस गए। अभी सुन रहे थे पूज्य बाबा का भजन ना, यह दुनिया दिन चार, यह दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे, और सदगुरु गुरु बिन ना कोई कभू जो तोड़े जम घेरा रे। उस जम के घेरे को बिना सदगुरु के कृपा का कोई तोड़ने वाला नहीं है। यह दुनिया बंदी गृह है, बंदी गृह में कारागार, जिसको जेल कहते हैं, सारा संसार जेल है, जेल। और ये एक मनुष्य शरीर क्या है, माना हर जीव का जो शरीर है ये क्या है, तो जैसे जेल में वो पूरा कारागार है, उसके अंदर में एक एक कमरे, एक दो कैदी के लिए है ना, वो कैद खाना है, जेल के अंदर में वो एक एक रूम है, उसमें वो कैद खाना है का। उसी प्रकार ये संसार, यह दुनिया बंदी गृह जम कर, जीव बंदी रहे घेरा रे। ये जीवात्मा बंदी बन करके उसमें पड़ा रहता है, कैदी बन करके पड़ा रहता है। और सदगुरु गुरु बिन ना कोई कभू जो तोड़े जम घेरा रे। तो इस प्रकार से पड़े हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि बस यहाँ से ऊपर उठा लो अपने आप को, यहाँ से नीचे हो तो बड़े भाग मानुष तन पावर नहीं हुआ। यहाँ से नीचे रहोगे तो हमारा तन हमारा मन, या दोनों को मिला करके कहें तो हमारा तन मन, मन संसारी मन, मन पिंडी मन, इसका मन विषयी मन। हमारा विषयी मन पंच विषयों के सागर में डुबकी लगाता रहेगा, पंच विषयों के माध्यम से सुख प्राप्त करता रहेगा, तो बड़े भाग मानुष तन पावर नहीं हुआ। तब तो जानवर से आप श्रेष्ठ नहीं हुए। श्रेष्ठ तो तब जब कहते हैं नर तन भव वारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य शरीर क्या है, नाव है, नाव इस संसार को पार करने के लिए। नर तन भव वारिद कहाँ बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा अनुकूल वायु है, अनुकूल हवा है। माने हमारी नैया जिधर जाना चाहती है, और अनुकूल वायु का मतलब ठीक उसके पीछे से हवा आ रही है। पूरब की ओर नाव ले जाना चाहते हैं और पश्चिम से हवा आ रही है, तब अनुकूल हवा। और नाव हमारी पूरब की ओर जाना चाह रही है और पूरब से ही पूर्वैया हवा बहने लगे, तब तो भारी दिक्कत है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट झेला है वो कष्ट हमारे पास नहीं है। उनके पास घाटा खाते थे, किसी तरह से जी बहुत गरीबी झेली है। हम लोग वो गरीबी धीरे 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 गरीबी से बचते गए। एक समय था ना कि बढ़िया चाहते थे, 6-7 रुपया मीटर वाला कमीज पेंट मिलता था तो मन करता था बढ़िया टेरी कॉटन का कमीज पहनते, शौक रह गया उस समय। और बाद में जब नौकरी चाकरी हो गई तो कितना लुटाए होंगे पता नहीं, उसकी गिनती नहीं है ना। बाबा कबीर तो कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान ज़्यादा मत देना, जामे कुटुंब समाए, जब हमारा घर परिवार का लोग उसका हो जाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, हमारा भी पेट भरे। कोई साधु भी द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। और अभी कितना लेके जाएगा साधु, इतना देती है सरकार, इतनी देती है। पहले तो देखते हैं 1 मन 2 मन अनाज बेच देते थे, फिर भी एक घड़ी नहीं ले सकते थे, बड़ी मुश्किल थी। और अभी तो 1 महीना का दरमाहा में कितना घड़ी खरीद लेगा पता नहीं। 1 महीना का दरमाहा में घड़ी नहीं होता था पहले। 170 रुपया मेरे बड़े भाई नौकरी में ज्वाइन किए थे, एक महीने के दरमाहा में घड़ी नहीं मिलती थी। अभी 1 महीने के दरमाहा में कितनी घड़ी खरीद लेंगे पता नहीं, 20-25 घड़ी खरीद लेंगे बढ़िया से बढ़िया। श्री सदगुरु महाराज की जय। और अभी तो साधु भी आ गए ना, कोई कहते हैं बाबा की बताइए, मैंने चंदा देते हैं परेशान छी हम कि भाई कितना बार आया होगा साल में, आपके पास कितने लोग आते हैं, 10 बार 15 बार, कितना लेके जाता है। 1-2 लोग आएंगे साल में जो विशेष लेने आते हैं, जैसे कुप्पा घाटी या मनियारपुर, 1-2 बार बस। अखिल भारती का हो या आश्रम की व्यवस्था, 1-2 बार आएगा कि 2-4 हज़ार लेने आएगा। अब बाकी बस 10, 20, 50 शिक्षक हैं, कुछ नौकरी में 100, 200, 250, 10 बार आया तो 2500,
और 5,000 करके वो दोनों ले गया, 5 दोनों 10,000 और 2,500, 12,500, महीना में दरमहा मिलता 80,000। कितना लेके जाएगा वो? कितनों लेगा तो बाबा जी लेते लेते थक जाएगा, कितनों आएगा देते रहेगा। 100 200 तो कोई भी दे सकता है, देता है लोग। पहले सुनते थे कोई कोई भंडारा करता है, 1 दिन का भंडारा कि 2 दिन का भंडारा। अभी तो एक परिवार ऐसा है कि एक परिवार अकेले खड़ा होगा तो अखिल भारती करा देगा, एक परिवार का आदमी करा देगा। 10-10 आदमी है नौकरी करने वाला, खड़ा हो जाएगा तो अखिल भारती करा देगा। तो इसलिए ये अनुकूल वायु है, बढ़ना चाहते हैं भक्ति की तरफ, कोई तकलीफ नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है। अब परमात्मा की ऐसी कृपा है, बाल बच्चे सब नौकरी चाकरी, जगह जमीन, घर द्वार, बैंक के अकाउंट में पैसे जमा है, गाड़ी मोटर सब कुछ है घर में, है ना। ये अनुकूल वायु है। लेकिन ये अनुकूल वायु मिले, ये परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर। अब परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु अगर मिले तब क्या करते हैं, तो पता चलेगा एक एक आदमी 20-20 लाख का, 30-30 लाख का, 50-50 करोड़ का बिल्डिंग बना लिया अपने रहने के लिए। और 3 कमरे में अपने रहते हैं, बाकी 25 कमरे बनाए, उसमें उसका घमंड रहता है। समझ रहे ना? बनाया 50 लाख का बिल्डिंग, घर में 3 आदमी 4 आदमी, एक आदमी के घर में गए 6 आदमी है, सब नौकरी में है। कितना खाएगा वो 6 आदमी मिलकर के? 6 आदमी सब नौकरी करता है। अब मकान बनाया है, 25 कमरे बना के रखे हैं, 6 आदमी हैं तो कितने कमरे में सोएंगे? 4-5 कमरा। बाकी क्या होगा? बाकी में घमंड उनका रहता, अभिमान रहता है उनका। तो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। मनुष्य शरीर नाव है, अब परमात्मा की ऐसी कृपा है, बीच बीच में वो संत रूप में इस दुनिया में आते रहते हैं। ये धरती कभी संतों से खाली नहीं रही है। भगवान श्री राम कहते हैं, नरतन भव वारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ साज है, तीनों चीज मिलना। पहले तो जन्म नहीं होगा, जन्म होगा तो मनुष्य शरीर में कबहुक करी करनो नर दे, कभी कभी कृपा करते तो मनुष्य का शरीर मिलता है। हमें सहज ही में प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर भी मिला है, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी है, और संत सदगुरु से ये धरा कभी खाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये तीनों साज मिलना मुश्किल है, और जिनको मिला है कहते जो न तरई भव सागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। जो ऐसा मनुष्य शरीर पा करके जो अपने उद्धार का उपाय नहीं करता है, जो न तरई भव सागर, इस संसार सागर से तरने का उपाय नहीं करता है, कहते सो कृत निंदक मंदमती, वह कृतज्ञ है, मंदमती मन मंद बुद्धि वाला है, शठी है वो, हठी है वो, और वो जाता है कहाँ? आत्महत्या करने की गति में जाता है। आत्महत्या करने पर जो दुर्गति होती है, मन प्रेत जोनी को जाता है। तुलसीदास जी महाराज वो नहीं लिखे, भगवान श्री राम इस कड़वी बात कहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने वो कड़वी बात नहीं लिखी। वो कहते हैं जो आत्महत्या करने पर गति होती है, तो आत्महत्या करने पर क्या गति होती है आप लोगों को पता है। आप ही के समाज में कोई सुसाइड किया है, आत्महत्या किया, उसकी क्या गति होती है तो पता है कि वर्षों वर्षों वो प्रेत जोनी में पड़ा रहता है। क्योंकि जो शरीर आप बना नहीं सकते, उसका नाश किया है आपने, वो परमात्मा ने बनाया, तो परमात्मा अपनी मर्जी से लेके जाएंगे। इसलिए संत महात्मा उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, और आप उल्लंघन करते हैं, मन अपने शरीर को जला लीजिएगा, जहर लेकर के मार लीजिएगा, तो आपको शरीर ही नहीं देगा परमात्मा। मैंने कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर देगा तो भूख प्यास मिटेगी, वो भी शरीर नहीं देगा। मैंने बिना शरीर के आप इसी प्रकार भटकते रहेंगे, कभी कभी बहुत तड़पेंगे तो दूसरे के शरीर का सहारा लेकर के आप कुछ खाएंगे, पानी पिएंगे, तो इस प्रकार की स्थिति ना आवे। बाबा कबीर कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहों, पहला जन्म भूत का पैयों, 7 जन्म पछतैयों, कांटे पर ले पानी पैयों, प्यासन ही मर जइहों, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयों। तो भजन के बिना ना रहें, चलिए निगुरा बन करके ना कोई रहें, शगुरा बने। आया है सूरदास जी महाराज की वाणी में, नर बपूधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जइहें, और सूरदास भगवंत भजन बिनु बिरथा सो जन्म गमइहें। जो मनुष्य का शरीर पा करके गुरु के मार्ग में नहीं ले गया, तो दूसरी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी, जम के मार्ग जइहें। मार्ग तैयार है उसके लिए, इस रास्ते में चलिए। देखते हैं ना एरोप्लेन चलता है ना, उसका रूट है आकाश में भी,
अपना रूट जहाँ छोड़ा है तो क्रैश करना ही करना, ज़्यादा चांसेस है क्रैश करने का। उसी प्रकार गुरु का मार्ग अपने छोड़ा, महापुरुषों का मार्ग अपने अपने जीवन में अपने को महापुरुषों के मार्ग से नहीं जोड़ा तो कहाँ जाएंगे। तो ईसा मसीह ने कहा चौड़ा है वह रास्ता, चाकर है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है ना। चौड़ा है और चाकर है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा, ऐसा सजा हुआ रहेगा वो मार्ग ना, चौड़ा भी मिलेगा, बहुत लोग उसमें जाते हैं जो विनाश की ओर ले जाता है। और सूक्ष्म है वो रास्ता जो सदगति की ओर ले जाता है, अमरता की ओर ले जाता है। अमरता की ओर ले जाने वाला संतों का मार्ग है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत संग अभवर कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद। संत कहते हैं, कवि कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्रुति मन वेद और पुराण तो आप समझते हैं, और सदग्रंथ मन और सारे सदग्रंथ यही कहते हैं संतों के मार्ग में चलिएगा तो आज नहीं तो कल मुक्ति के धाम में पहुंचिएगा। और संसार के बहकाए रास्ते पर चलिएगा तो रास्ता तो मिलेगा चकाचौंध वाला, लेकिन अंतिम आपके दुर्गति ही होने वाली है। इसलिए आवश्यक है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी भाई। सारे भ्रमों को छोड़कर संत सदगुरु के चरण धर करके भजो कौन सा भजन गाए थे? श्री सदगुरु महाराज की सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटल सकल दुख झेला रे, सारे झमेले मिट जाएंगे। यह दुनिया दिनचारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, अब मेरा तेरा दो जम के हाथे। जिसको भी मेरा तेरा के चक्कर में पड़े ना, वो कौन है जानते हैं? गुरु महाराज कहते हैं वो जम का हाथ है, पकड़ के रहो उनको। जिनको तुम मेरा तेरा कर रहे हो ना, पकड़ के उनके आसक्ति में डुबा के रखो। का ये दोनों जम का हाथ है, मेरा तेरा दो जम के हाथे। अब पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे, पकड़ पकड़ करके जम के घेरे में ही लेकर के जाने वाला है। तो इसलिए यह दुनिया बंदी गिरी जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे, सदगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू जो तोड़े जम घेरा रे। सदगुरु के गुर के बिना इस जम के घेरे को आप नहीं तोड़ सकते हैं। और सदगुरु का गुर है जिनके पास, भेद है जिनके पास, वो साधन विशेष के द्वारा मानस जाप और मानस ध्यान करके एक बिंदुता का साधन करके किसी भी तरह से ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अब ब्रह्मांड में जैसे प्रवेश करेंगे, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पील पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। चारों जड़ और एक चेतन शरीर सबको पार करके उस सार परमात्मा को पाता है। में ही हो सकोगे जाओगे वही पार, और पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है मधार, यही सार भक्ति है। लेकिन ये काम होगा कब? का यही मानुष दे समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, इसी मनुष्य शरीर में होने वाला है। और ये शरीर कहीं चूक गया तो फिर दूसरे शरीर में होने वाला नहीं है। और ये शरीर किस प्रकार का, आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनभल का। और बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का।